हेलो दोस्तों, के एस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों लाभ एंड हानि। क्या बोलते हैं दोस्तों? लाभ और हानि। दोस्तों आप सभी को पता है कि लाभ और हानि से हर एक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप देखोगे दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है, एसएससी सीजीएल में, आप छोटे से छोटा बड़े से बड़े एग्जाम में देखोगे इससे रिलेटेड एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल हल्के से हल्का क्वेश्चन और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल जीरो से क्वेश्चंस को लेके चलूंगा और इसके बारे में आज हम क्वेश्चंस बनाते हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों किस किस टाइप के इससे क्वेश्चंस आते हैं और लाभ क्या होता है दोस्तों। अगर हमको लाभ के बारे में जानना है, हानि के बारे में जानना है, ये होता क्या है, एक्चुअली हम लाभ कहते किसको है, हानि किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि इनको किस लिए हम इनका यूज करते हैं और कहाँ पर कैसे किया जाता है। तो दोस्तों लाभ किसको कहते हैं? जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई वस्तु हमने कोई वस्तु खरीदी, उस वस्तु को जिस भी हमने प्राइस पे खरीदा, जिस भी मानो हमने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपए की, कितने रुपए की खरीदी दोस्तों? 100 रुपए की। अगर दोस्तों हमने वही वस्तु किसी को 105 रुपए में बेच दी, कितने में बेच दी दोस्तों? 105 रुपए में बेच दी। अगर हम 105 रुपए में बेचते हैं तो दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 5 रुपए। जो ये 5 रुपए का डिफरेंस आया दोस्तों, इसको हम बोलते हैं लाभ। क्या बोलते हैं दोस्तों? लाभ। अगर हमारे पास में जितने में हमने खरीदी, अगर उससे एक्स्ट्रा में हम बेचते हैं तो क्या आता है दोस्तों? लाभ। अगर इसी वस्तु को हम 90 रुपए में बेच देते, कितने में दोस्तों? 90 रुपए में बेच देते, तो दोस्तों हमारे पास में क्या आता? हानि। क्या आता दोस्तों? हानि। हानि कितने का आता? 10 रुपए का। तो दोस्तों यही चीज हमें क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि लाभ हुआ या हानि हुआ, या लाभ परसेंट पूछते हैं या हानि परसेंट पूछते हैं। तो दोस्तों लाभ परसेंट और हानि परसेंट कैसे निकालते हैं? बिल्कुल इजी है दोस्तों, बिल्कुल आपको कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट कैसे निकाला जाता है। इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला भी आपको गिवन होगा, बहुत सारी जगह फॉर्मूला देते हैं। लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ बटे क्रियामूल सीपी। सीपी को दोस्तों बोलते हैं क्रियामूल। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रियामूल्य। एसपी होता है दोस्तों विक्रय मूल्य। लाभ को दोस्तों हम बोलते हैं प्रॉफिट, परसेंट को परसेंट, और हानि को बोलते हैं दोस्तों लॉस, और परसेंट को परसेंट। तो दोस्तों ये इंग्लिश में था दोस्तों, इंग्लिश में हम इनको क्या बोलते हैं? सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और एसपी को बोलते हैं दोस्तों सेलिंग प्राइस, कि हमने वस्तु को किस पे बेचा है। तो दोस्तों इन्हीं के बारे में अब इनके बारे में जानने के बाद हम आपको बताते हैं कि लाभ परसेंट क्या होता है। लाभ परसेंट होता है दोस्तों जितने का हमने लाभ कमाया वो अपॉन में सीपी। सीपी होता है क्रिय मूल्य इंटू 100, ये होगा दोस्तों लाभ परसेंट। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास हानि परसेंट निकालनी है, तो हानि परसेंट को कैसे निकालेंगे दोस्तों? हानि बटे में क्रिय मूल्य, क्रिय मूल्य मतलब सीपी इंटू 100। ये सीपी क्यों लिया दोस्तों, हमने एसपी क्यों नहीं लिया? कभी भी दोस्तों लाभ या हानि परसेंट एसपी पे नहीं निकलता। विक्रय मूल्य पे हम कभी भी लाभ हानि परसेंट नहीं निकालते, हमेशा सीपी ही नीचे आएगा, क्रय मूल्य को ही नीचे लेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जाते हैं हम उनके बारे में आपको बताते हैं। कह रहा है कि एक 10% की छूट तथा 20% की दो क्रमागत छूटों का एक समतुल्य छूट क्या होगा? तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके ऑप्शन में आपको देता हूं 20%, 2 30%, 3 28%, डी 40% 35%। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें दोस्तों कुछ नहीं करना, हमें क्या देखना है? 10% की छूट दी तथा 20% की छूट दी। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जब भी निकालने हो तो हमें क्या मान लेना है? सबसे पहले किसी भी चीज का जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको 100 मान लेना है।
तो इसको क्या मान लिया मैंने, 100 रुपए। अगर मैंने 100 रुपए पे 10% की छूट दी, कितने की छूट दी दोस्तों, 10% की छूट दी, इसका मतलब वो प्राइस कितना हो गया, उसका सीपी कितना हो गया दोस्तों वस्तु का, 90 रुपए। कितना हो गया दोस्तों, 90 रुपए। फिर मैंने सेकंड छूट कितनी दी, 20 रुपए, 20% की, कितने की दी दोस्तों, 20% की। जैसे मैं इसके 20% की छूट देता हूं, तो दोस्तों अब ये इसकी 20% की छूट कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18 रुपए। कितनी होगी दोस्तों, 18 रुपए। अब ये 18 आ गई दोस्तों, और ये हमारे पास में कितनी आ गई दोस्तों, 10%। तो अब अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज को निकालता हूं, तो ये दोनों के समतुल्य हो जाएंगी। ये हमारे पास में इसका 20% कितना आएगा दोस्तों, 20%, अगर 90 का 20% निकालोगे आप, तो 20% मतलब 20/100। जीरो से जीरो, जीरो जीरो 18, कितना आ गया दोस्तों, 18। तो ये हमारे पास में 18 आ गया, ये 18 है, और ये कितना आया था दोस्तों इसका 10। तो ये किसके समतुल्य हो गया, 18 प्लस 10, 28% के समतुल्य हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 28%। दोस्तों इसको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हम आपको बता रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट के साथ कैसे क्वेश्चंस को निकाला जाता है। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल हमें बेसिक से जानना है और कंसेप्ट के साथ जानना है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को अटके रहोगे, टाइम ज्यादा लोगे, और एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो सोचो लाखों बच्चे आपके साथ बैठते हैं, आप उन सबसे पीछे रह जाओगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कंसेप्ट से करोगे तो आप बिल्कुल इजी वे में उसका बहुत जल्दी आंसर आप निकाल सकते हो। दोस्तों हम आपको और क्वेश्चंस कराते हैं इसके, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों किसी एक ग्राहक ने एक बाइक खरीदी है, बाइक खरीदी मतलब उसका सीपी कितना है दोस्तों, 40,000 रुपए। कोई बाइक खरीदी 40,000 रुपए की, और उसने उसको कितने में बेच दिया दोस्तों, उसने उसको 44,000 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया दोस्तों, 44,000 रुपए में बेच दिया। तो कहता है लाभ परसेंट बताइए। क्या कहता है दोस्तों, लाभ परसेंट बताइए। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितने में बेची दोस्तों, 44,000 रुपए में, और खरीदी कितने की थी, 40,000 रुपए की। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ दोस्तों, 44 में से 40 जाएंगे, 4,000 रुपए का। कितने का हुआ दोस्तों, 4,000 रुपए का। तो अब हमारे पास में लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 4,000 रुपए अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना था दोस्तों, 40,000 रुपए, गुना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 4 से काटोगे 10। कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों उसको, 10% का। ये तो दोस्तों हमने बिल्कुल बेसिक से, कंसेप्ट से और आपको फॉर्मूले के साथ बताया। लेकिन अगर ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला ना लगाऊं तो हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखो अगर हमारे पास में मैंने बताया था सीपी हमेशा कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 40,000 रुपए। कितनी दे रखी है, 40,000 रुपए। तो अब हमें कितना पूछा है, 44,000 की वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे बताएंगे दोस्तों, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये x% ले लिया, कितना ले लिया दोस्तों, x% ले लिया। तो मैंने यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, 4 से काटता हूं दोस्तों, कितने पे जाएगा हमारे पास में, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 जीरो जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 110%। ये 100% था, एक्स्ट्रा कितना आ गया दोस्तों हमारे पास में, 10%। तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी होगी, 10%। तो हमारे पास में प्रॉफिट कितना आ गया, 10% का प्रॉफिट आ गया। तो दोस्तों हम यहाँ से भी बिल्कुल क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। जी दोस्तों बिल्कुल इजीली हम बेसिक कंसेप्ट के साथ इसको निकाल सकते हैं। और दोस्तों और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोस्तों कई बार पूछ लेता है कि यदि हमने कोई चीज 900 रुपए में बेची है, हमने कोई चीज 900 रुपए में बेची है, तो 900 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को, तो हमें हानि कितनी होती है दोस्तों, 100 रुपए की हानि होती है। कितने रुपए की हानि होती है, 100 रुपए की हानि होती है। तो पूछता है कि हानि परसेंट क्या होगा, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर हम देखा जाए हमने कोई चीज कितने पे बेची, 900 रुपए में, और हानि परसेंट कितना हुआ, 100 रुपए। तो इसका मतलब 100 रुपए मुझे हानि हुई है, और एसपी कितना था, 900 रुपए।
जो हमें 100 रुपए की हानि हुई है वो किस पे हुई है? 900 रुपए पे। तो अब मुझे 900 रुपए की बेचने पे हानि कितने की हुई? 100 रुपए की। तो अगर ये हानि हमें 100 रुपए की हुई है तो कितने परसेंट हानि हुई है? तो ये चीज हमें बतानी है दोस्तों। तो हानि कितने की हुई है हमारे पास में? 100 रुपए की। कितने की हुई दोस्तों? 100 रुपए की। 100 रुपए की हानि हुई है, कितने पे हुई है दोस्तों? 900 रुपए पे। लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है दोस्तों? 900 रुपए। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास में 900 रुपए और हानि कितनी है? 100 रुपए है। तो दोस्तों जब हमारे पास में सेलिंग प्राइस और हानि दोनों ही गिवन है और हानि परसेंट हमें निकालना है, तो हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है कि हानि बटे सीपी इंटू 100। लेकिन इसमें क्या चाहिए होता है हमें दोस्तों? सीपी। क्या चाहिएगा? सीपी। तो दोस्तों अगर हम यहां से सीपी भी ना निकाले, हमें पता है कि हमें 100% वैल्यू दी होती है किसकी? सीपी की। सीपी की कितनी वैल्यू होती है? 100%। अब हमारे पास में एसपी कितना होता है दोस्तों? 100 प्लस एक्स होगा। 100% प्लस एक्स कितने में होगा दोस्तों? 900 रुपए में। लेकिन अगर प्लस में होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन ये लॉस जा रहा है, तो लॉस के लिए कितने का लॉस जा रहा है? 100 रुपए का। तो इसमें 100 रुपए का मैं लॉस कर दूं और ये किसके इक्वल आ गया? 900 रुपए का आ गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं दोस्तों? 100% इज इक्वल टू 900 प्लस 100। तो 1000 आ गया दोस्तों। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 आ गई। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 1% की वैल्यू 2 जीरो से 2 जीरो। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 10%। इसका मतलब हमें हानि परसेंट कितने का हुआ था दोस्तों? 10% का। कितने का हुआ था दोस्तों? 10% का। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप इजिली निकाल सकते हो दोस्तों। और भी आपको इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि यदि किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो कितने में बेचे ताकि 10% की हानि हो? अगर कह रहा है कि एसपी, अगर किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचे, कितने पे दोस्तों? 600 रुपए में बेचते हैं। एसपी कितने में? 600 रुपए में। 600 रुपए में बेचते हैं तो कितने का बेचने पर 25% का लाभ होता है? लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों? 25% का लाभ हो रहा है। कह रहा है कि कितने में बेचूं, मैं इसको कितने में बेचूं कि हानि कितने की हो? मुझे 10% की हानि हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालने के लिए दोस्तों कैसे करोगे कि इतने में बेचा मैंने, मतलब इसका मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी? 125% की वैल्यू होगी 600। कितने की होगी दोस्तों? 125% की वैल्यू 600 की। हानि होने के लिए मुझे कितना चाहिए? 90% चाहिए। क्यों चाहिए 90%? क्योंकि 100% हमारे पास में क्या होता है दोस्तों? 100% सीपी होता है। और सीपी में हानि अगर 10% की होगी तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 90%। तो 90% की वैल्यू किसको मान लेते हैं? एक्स को। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा दोस्तों? 600 गुना 90 बटे 125। तो यहां से निकालोगे दोस्तों 25 से, 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, 25 चौका 100। 5 से काटोगे दोस्तों, 5 एकम 5, 4 बचे 5 अट्ठे 40, 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36 और 6 42 और 1 43। 432 रुपए की उसे क्या पड़ेगी? बेचनी पड़ेगी। अगर 432 रुपए की बेचता है तो उसे 10% की हानि होगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप दोस्तों बिल्कुल इजी वे में उसको निकाल सकते हो। और दोस्तों और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप चाहो तो उनको इजीली निकाल सकते हो। कैसे दोस्तों? जैसे कह रहा है कि 900 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है किसी भी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर, मतलब एसपी कितना है दोस्तों? 900 रुपए। कहता है 900 रुपए में बेचने पर, किसी भी चीज को 900 रुपए में बेचने पर कितने की? 25% की हानि होती है। हानि कितने की हो रही है दोस्तों? 25% की हानि हो रही है। फिर कहता है कि दोस्तों 1600 रुपए में बेचूं, अगर इसका एसपी कितना होता? 1600 रुपए होता। कितना होता दोस्तों? 1600 रुपए होता। कहता है लाभ कितना होता? लाभ परसेंट, लाभ कितना होता? तो कैसे बताते दोस्तों? अब हमने 900 रुपए में बेची तो 25% की हानि हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 100% ना मान के इसको 25% इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास में 900 रुपए आ जाएगा। तो ये इसका मतलब हुआ कि ये 75% की वैल्यू कितनी है? 900 रुपए। 75% की वैल्यू 900 रुपए। तो अब हमारे पास में कह रहा है कि 1600 रुपए की वैल्यू क्या होगी? 1600 रुपए की वैल्यू क्या होगी? तो कैसे बताएंगे दोस्तों? 25 थी 75 और 25 दूनी 50, 25 थी 75, 75 आ गया। कितने बचेंगे दोस्तों? 15, 15 25 के 150। तो 1% की वैल्यू निकालें दोस्तों 12। 1% की वैल्यू कितनी है? 12। तो 1% की वैल्यू 12 है
तो अब इसको दोस्तों हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1600 बटे 12। तो यहां से दोस्तों काट लें, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 400 बटे 3। तो एक्स परसेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 400 को आप 3 से भाग करोगे, 3 एकम 3, 1 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 1 फिर पॉइंट लगा दिया, तो इसको 1/3 लिख सकता हूं। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास में 100% होती है, तो इसके पास में लाभ कितने का आ जाएगा, 33 सही 1/3% का। कितने का आ जाएगा दोस्तों, 33 सही 1/3% का लाभ होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको अगर लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, अगर आपको लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी दिक्कत कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में आती है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है, अगर आपको वो नहीं निकल रहे हैं, तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपके लिए इस तरह और क्वेश्चंस की वीडियो बना देंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।